आज इस वीडियो में हम राजस्थान के एकीकरण पर चर्चा करेंगे। राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, इस पर विस्तार पूर्वक हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस काल में भारत जो था वो दो भागों में बंटा हुआ था। कौन कौन से दो भाग? नंबर 1 अंग्रेजी भारत और नंबर 2 रियासती भारत। अब जुलाई 1947 में जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947) पारित हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस अंग्रेजी भारत को दो भागों में बांट दिया। नंबर 1 भारत और नंबर 2 पाकिस्तान। लेकिन समस्या क्या रह गई? रियासती भारत की। इसका क्या किया जाए? इस स्वतंत्रता अधिनियम की एक धारा थी, धारा 8। इस धारा 8 के अंतर्गत अंग्रेजों ने क्या किया कि एक नियम बनाया कि जिन रियासतों की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए और जनसंख्या 10 लाख, यानी कि वे रियासतें जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए और जनसंख्या 10 लाख है, उन्हें तो 3 ऑप्शन दिए कि आप स्वतंत्र रह जाओ, चाहे भारत में मिल जाओ और चाहे पाकिस्तान में मिल जाओ। जबकि अन्य जो रियासतें जो इस कैटेगरी में शामिल नहीं थी, यानी जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए या जिनकी वार्षिक जनसंख्या 10 लाख से कम थी, उनके पास दो ऑप्शन थे कि वो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले। कहने का मतलब अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों पर से अपनी सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया और उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया कि वे रियासतें जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए और जनसंख्या 10 लाख है, वे तो 3 ऑप्शन के साथ स्वतंत्रता, भारत या पाकिस्तान, और जो इस कैटेगरी में शामिल नहीं थी उनके पास दो ऑप्शन थे कि वो भारत में जाए या पाकिस्तान में जाए। इस जो है वो समस्या को पहले ही भारत सरकार द्वारा समझ लिया गया था। अब ये जो जिम्मेदारी थी, यानी कि रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी जो थी, वो सौंपी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि वो किस प्रकार इन रियासतों का एकीकरण कर सकते हैं। सरदार पटेल ने क्या किया? 5 जुलाई 1947, यानी स्वतंत्रता से पूर्व है, 5 जुलाई 1947 को एक विभाग बनाया। विभाग का नाम था रियासती विभाग। इस विभाग के अध्यक्ष बने स्वयं सरदार पटेल और इसके सचिव बनाए गए वीपी मेनन, यानी कि सचिव बने वीपी मेनन और अध्यक्ष बने सरदार पटेल। इसी रियासती विभाग ने भारत के एकीकरण, यानी कि भारत के रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी रियासती विभाग के अंतर्गत राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो ये भारत की बात थी कि भारत में क्या हो रहा था। अब बात करते हैं राजस्थान की। जब ये बातें हो रही थी उस समय राजस्थान में 19 रियासतें, राजस्थान में 19
रियासतें, 3 ठिकाने। इन 3 ठिकानों में लावा, नीमराना और कुशलगढ़ शामिल थे। और एक था केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। अब अजमेर मेरवाड़ा तो अंग्रेजी भारत के अंतर्गत आता था, इस कारण उसका विलय भारत में हो गया। अब बचते हैं 19 रियासतें और 3 ठिकाने, इनका विलय करना था। अब इन 19 रियासतों और 3 ठिकानों, पहले ये देख लेते हैं रियासतें और ठिकानों में अंतर क्या होता है। वे रियासतें जिन्हें तोप की सलामी देने की इजाजत नहीं थी, वे ठिकाने कहलाते थे, और जिन्हें तोप की सलामी यानी सल्यूटेड जो थे वो रियासतें कहलाती थी। कोई लंबा चौड़ा फर्क इनमें था नहीं। अब राजस्थान की रियासतों के पास भी कुछ रियासतें ऐसी थी जिनके पास 3 ऑप्शन थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए और जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक हो। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 मारवाड़ यानी कि जोधपुर, नंबर 3 बीकानेर और नंबर 4 उदयपुर या मेवाड़। यानी कि इन 4 रियासतों के पास तो 3 ऑप्शन थे कि ये स्वतंत्र रहे, भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले। जबकि अन्य रियासतों के पास, इन 4 को छोड़ दें तो 15 रियासतें और 3 ठिकानों के पास केवल 2 ऑप्शन थे कि वो या तो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले। अब इनका विलय किस प्रकार हुआ, इस पर चर्चा करते हैं। अपने संविधान वाले सेक्शन में पढ़ा था कि 1919 के अधिनियम के माध्यम से एक नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। यह नरेंद्र मंडल जो है वो स्थापित हुआ था 1921 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। अब मैं बात कर रहा हूं कब की, स्वतंत्रता की। उस समय इसके अध्यक्ष थे भोपाल के नवाब। अब भोपाल का नवाब क्या चाहता था, वो मुस्लिम था और वो ये चाहता था कि उसकी जो सीमावर्ती रियासतें हैं वो पाकिस्तान में मिल जाए, तो उसकी रियासत भी पाकिस्तान से लगने लगेगी सीमा, और वो पाकिस्तान में विलय कर लेगा। इसलिए वो रियासतों को उत्साहित कर रहा था कि वो पाकिस्तान में मिले। इसी दौरान 25 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने इन रियासतों की या इस नरेंद्र मंडल की एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार पटेल मीटिंग में उपस्थित हुए। उन्होंने राजाओं को भारत में मिलने और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्साहित किया और उन्हें मनाया कि वो भारत में मिलने के लिए तैयार हो जाए। 25 जुलाई 1947 को यह मीटिंग हुई और इसका परिणाम हुआ 7 अगस्त 1947 को बीकानेर शासक शार्दुल सिंह जी ने भारत में विलय की अनुमति दे दी। अर्थात भारत में मिलने वाली प्रथम रियासत थी बीकानेर, जिसका विलय हुआ 7 अगस्त 1947 को। राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में बीकानेर देश की पहली रियासत थी जिसने भारत में मिलना स्वीकार किया। उसके बाद 9 अगस्त 1947 मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने यह कहते हुए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए
कि मेरे पूर्वजों ने पहले ये निश्चित कर दिया था कि मेवाड़ का स्थान भारत में क्या होगा, तो उन्होंने भारत में मिलना स्वीकार कर लिया। तो पहले बीकानेर और उसके बाद 9 अगस्त को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण, कौन सी रियासत की? मारवाड़ की। मारवाड़ का शासक था हनुमंत सिंह। अब हनुमंत सिंह जो था वो शांति से संविधान सभा की बैठकों में उसके प्रतिनिधि भाग ले रहे थे, कोई दिक्कत थी नहीं। फिर उसका संपर्क होता है धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह से और मोहम्मद अली जिन्ना से, जो पाकिस्तान के संस्थापक है। वो हनुमंत सिंह को बरगला देते हैं कि तन दे दिया कराची को कोर्ट और तेरे को बहुत फायदा होगा। हनुमंत सिंह जी जो थे वो बातों में आ गए और उन्हें लगा कि उन्हें पाकिस्तान में मिलने पर ज्यादा फायदा है। तो हनुमंत सिंह मान गए कि वो पाकिस्तान में मिलने के लिए उन्होंने मूड बनाने लगे। जब ये बात सरदार पटेल को पता चली तो सरदार पटेल हनुमंत सिंह के पास पहुंच गए और उन्हें समझाया कि आपकी बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और आपको भारत में ही मिलना पड़ेगा। शांति से मिलते हैं तो ठीक, अन्यथा बल प्रयोग द्वारा भी आपको राजस्थान में भारत में मिलाया जाएगा। हनुमंत सिंह परेशान हो गए और कोई ऑप्शन बचा नहीं। ना जिन्ना काम आया, ना धौलपुर महाराज उदयभान सिंह। करते डरते क्या ना करते 10 अगस्त 1947 हनुमंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु जोधपुर का विलय हुआ 13 अगस्त 1947 को। ऑफिशियल जो विलय हुआ था वो 13 अगस्त को हुआ था। हालांकि हस्ताक्षर 10 अगस्त को उन्होंने कर दिए थे, लेकिन विलय जो है वो 13 अगस्त को हुआ था। इस दौरान एक घटना का भी वीपी मेनन जिक्र करते हैं कि हनुमंत सिंह को वीपी मेनन पर गुस्सा आ गया था और उन्होंने पेन पिस्टल निकाल ली थी। उसी दरमियान लॉर्ड माउंटबेटन आ गए, अन्यथा कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। यानी कि जो हनुमंत सिंह थे वो भारत विलय के पक्ष में थे नहीं, लेकिन सरदार पटेल के दबाव में उन्हें भारत में विलय स्वीकार करना पड़ा था। अब तक लगभग 13 अगस्त तक सारी रियासतें भारत में विलय कर चुकी थी। एक कैरेक्टर बचे थे उदयभान सिंह, धौलपुर महाराज। उन्हें पता चला कि जोधपुर ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। 14 अगस्त 1947 को धौलपुर ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और भारत में मिलना स्वीकार कर लिया। यानी राजस्थान की रियासतें और 3 ठिकाने 14 अगस्त 1947 तक भारत विलय को स्वीकार कर चुके थे। इनमें सबसे पहली थी बीकानेर, जिसने 7 अगस्त को हस्ताक्षर किया, और इनमें सबसे अंतिम थी धौलपुर, जिसने 14 अगस्त को हस्ताक्षर किए। लेकिन एक बात बीकानेर वाली बात में आप ध्यान रखना कि बीकानेर जो रियासत थी वो राजस्थान में ही नहीं अपितु भारत में मिलने वाली पहली रियासत थी। अपन ने देखा राजस्थान की 19 रियासतें और 3 ठिकाने, इनका विलय भारत में हो चुका है। अब इनका एकीकरण कर राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रियासती विभाग ने भारत में रियासतों का विलय किया, उसी प्रकार सरदार पटेल के नेतृत्व में इसी रियासती विभाग ने राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो राजस्थान का एकीकरण है वो प्रारंभ होता है 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ होता है और ये 7 चरणों से गुजरकर 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होता है।
तो राजस्थान का एकीकरण शुरू होता है 18 मार्च 1948 को और खत्म होता है 1 नवंबर 1956 को। कितने दिन का समय लगता है? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय और टोटल 7 चरणों से गुजरकर राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। यानी कि 18 मार्च को प्रथम चरण और 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को। और इस पूरी प्रक्रिया में टाइम कितना लगता है? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। इतने दिनों में राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। तो 7 चरणों में क्या क्या होता है उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण जिसको नाम दिया गया मत्स्य संघ। एक प्रश्न तो यही पूछा जाता है परीक्षाओं में कि मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? मत्स्य संघ जो नाम है वो दिया था के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने कहा था कि प्राचीन समय में यहां पर मत्स्य जनपद हुआ करता था, इस कारण इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा जाए। इस मत्स्य संघ की जो रियासतें थी वो कौन कौन सी थी? रियासतें इसमें 4 थी। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इनको अपन यूं याद कर सकते हैं, ए, बी, सी और डी। साथ ही एक ठिकाना और मिलाया गया जो था नीमराणा। ये वर्तमान में अलवर जिले में आता है। यानी प्रथम चरण में 4 रियासतें शामिल की गई, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, प्लस एक ठिकाना था नीमराणा जो वर्तमान में अलवर में आता है। इसकी जो उद्घाटन तिथि थी, उद्घाटन तिथि वो 18 मार्च 1948 और इसका जो उद्घाटन करता थे, उद्घाटन करता वो थे एन.वी. गॉडगिल। ये केंद्रीय मंत्री थे उस समय। इन्हें बुलाया गया और उन्होंने राजस्थान के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। अब यह जो प्रथम चरण था जिसका उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल ने किया था, वो उद्घाटन हुआ कहां था? वो हुआ था लोहागढ़ दुर्ग। और ये लोहागढ़ दुर्ग कहां है? भरतपुर में। तो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया, जिसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना था नीमराणा। उद्घाटन हुआ 18 मार्च 1948 को। उद्घाटन करता थे नरहरि विष्णु गॉडगिल यानी कि एन.वी. गॉडगिल। और उद्घाटन जिस स्थान पर हुआ वो था भरतपुर का दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, जो भरतपुर में स्थित है। अब बात करते हैं कि इस संघ की राजधानी कौन सी बनाई गई। तो जो संघ की राजधानी है, संघ की राजधानी बनाई गई अलवर। राजधानी बनी अलवर। अलवर को संघ की राजधानी बनाया गया। अब बात आती है कि राज प्रमुख किसे बनाया गया। राज प्रमुख जो था वो बनाया गया धौलपुर महाराज उदयभान सिंह को। उदयभान सिंह बने इस मत्स्य संघ के प्रमुख। और करौली के जो गणेश पाल सिंह थे वो बने इस संघ के उपराज प्रमुख। यानी कि राजधानी अलवर,
राज प्रमुख उदयभान सिंह कहां के शासक, धौलपुर के, और उपराज प्रमुख बनाए गए गणेश पाल सिंह जो कि शासक थे करौली के। अब जो है वो इसके बाद आई प्रधानमंत्री बनाने की, तो इसका पीएम बनाया गया अलवर प्रजामंडल के नेता शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत जो है वो इस संघ के प्रधानमंत्री चुने गए। पिछली बार पटवारी भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, तो इस संघ की जो आय थी वो थी 184 लाख रुपए, यानी कि 1,84,00,000 रुपए। और इस संघ की जो जनसंख्या थी वो थी 18.38 लाख। अब यह था मत्स्य संघ। कई प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, मत्स्य संघ नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया था के.एम. मुंशी ने। दूसरा प्रश्न, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को। तीसरा प्रश्न, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, एन.वी. गौडगिल या नरहरि विष्णु गौडगिल। चौथा प्रश्न, इस संघ के राज प्रमुख कौन बनाए गए, धौलपुर महाराज उदयभान सिंह। पांचवा प्रश्न, संघ की राजधानी किसे बनाया गया, अलवर को। छठा प्रश्न, इस संघ की वार्षिक आय कितनी थी, 184 लाख रुपए या 1,84,00,000 रुपए। और अंतिम प्रश्न, इस संघ की जनसंख्या कितनी थी, तो 18.38 लाख लोग। यह था राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण, मत्स्य संघ। अगले वीडियो में हम आगे के जो 6 चरण हैं उनके बारे में और राजस्थान की रियासतों की जो महत्वपूर्ण मोटी मोटी बातें थी उनके बारे में, और राजस्थान में जिलों का निर्माण किस प्रकार हुआ, कौन सा जिला कब बना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।